हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि बजट 23 के बाद कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। आपको न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करनी चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करनी चाहिए। 7 लाख की एग्जम्पशन किस टैक्स रिजीम के लिए आई है और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का हम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं वो ओल्ड में ही कर सकते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में भी कर सकते हैं। उसका आपके टैक्स स्लैब पर, आपकी टैक्स लायबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर कंपेयर करके बताऊंगी, एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम कि कौन सी इनकम तक आपको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है और उसके बाद आपको ओल्ड यूज चूज करनी है या पहले ओल्ड करनी है देन न्यू करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विकली एक ओवरलुक ले लेते हैं कि पहले क्या टैक्स रिजीम थी और अब आफ्टर बजट क्या चेंज आया है टैक्स रिजीम में। हमारी दो तरीके की टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट है वो 250 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होता है। 5 से 10 के बीच में आपको 20% टैक्स देना होता है एंड 10 लाख एंड अबव आपको 30% टैक्स देना होता है। इस स्लैब रेट में आपको 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं लगता। रीजन बीइंग 12,500 की डिपार्टमेंट ने 87A के अंदर जो है एक अलग से डिडक्शन हमें दी है। तो अगर मेरी इनकम 5 लाख से बिलो है तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। और एज पर बजट 23 देर इज नो चेंज इन ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब रेट भी सेम ही है जो पहले हुआ करती थी, प्लस जो मैंने अभी आपसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करी 87A के अंदर जो आपको इस 12,500 की रिबेट जो मिल रही है वो भी आपकी एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, नाउ विल कम टू न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक जो आपका स्लैब रेट है 250 तक कोई टैक्स नहीं है। 250 से 5 लाख तक आपका 5% टैक्स है। 5 से 750 के बीच में आपको 10% टैक्स पे करना है। 750 से 10 के बीच में 15%, देन 20%, देन 25 एंड 15 लाख एंड अबव 30%। ये टैक्स स्लैब रेट है जो कि एप्लीकेबल है आपकी असेसमेंट ईयर 2023-24 तक। जो बजट में चेंज आया 2000 बजट 2023 में जो चेंज आया वो आपका एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 24-25 से। जो न्यू स्लैब रेट आपकी आई उसमें आया कि आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 6 के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 6 से 9 के बीच में आपको 10% टैक्स देना है। 9 to 12 15% एंड 12 to 15 20%। आफ्टर दैट आपको 30% टैक्स देना है। बट दोनों स्लैब रेट्स में जो एक मेजर चेंज आया वो ये आया कि पहले जो न्यू टैक्स रिजीम थी उसमें क्या था, आपको 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं देना, जो कि मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम में भी होता था और आगे भी होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। बट न्यू टैक्स रिजीम में जो डिपार्टमेंट ने चेंज लाया वो लाया कि पहले तो आप 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था, बट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 आपको जो है 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 7 लाख रुपी 1 भी हो जाती है आपकी तो आपके ऊपर ये जो न्यू टैक्स स्लैब डिपार्टमेंट ने दी है अभी नहीं, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होने लगेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेनिफिटेड होगी, ओल्ड होगी या न्यू होगी, मुझे कौन सा टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहिए। या फिर जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो ईयर स्टार्टिंग में ही हमें अपने एम्प्लॉयर को कई बार डिक्लेरेशन देनी होती है कि आप कौन से टैक्स रिजीम में अपना टैक्स जो है डिडक्ट कराना चाहते हैं, तो मुझे उस टाइम पर क्या स्लैब रेट में चेक करके हमें वो अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो अब हम उन सब चीज़ों की बात करते हैं। एक छोटा सा हमने एनालिसिस किया है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेटर रहेगी वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उतना ही आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगी, जितना कि अभी तक मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग वो मैं आपसे डिस्कस भी कर लेती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है,
10 लाख रुपीज में अब आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की तो मिलेगी, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगी, अब पहले नहीं मिलती थी। ठीक है, फिर एटीसी की डिडक्शन 1,50,000 आपको मिलेगी। ATCCD2 अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 50,000 की आपको एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगी। मेडिक्लेम का आपको रिबेट मिलेगा, अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का रिबेट मिलेगा। तो लेट सपोज आपने जो है इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपकी जो रिडक्शन है वो 5 लाख रुपीज तक है। सेम एज इन न्यू रिजीम जब हम बात करते हैं तो मेरी इनकम तो उतनी ही है, बट जो मेरी डिडक्शंस हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट तो सब में किया हुआ है, बट मेरे को अलाउ क्या होगा, कुछ भी नहीं, मेरे को किसी भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मुझे बेनिफिट मिलेगा इन न्यू टैक्स रिजीम। सो आइए अब टैक्स की बात करते हैं। डिडक्शन आपने देख लिया, 5 लाख तक की मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे पूरा डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, बट न्यू टैक्स रिजीम में मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इन सब में अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो। न्यू टैक्स रिजीम में मोटा मोटा आप एक बात समझ लीजिए, अगर एनपीएस में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ पर, दैट इज ATCCD2, तो आपको सिर्फ उतने ही पोर्शन का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज 95% डिडक्शंस ऐसी हैं जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा उनका। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सारे डिडक्शंस के बेनिफिट मिलते ही हैं। सो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग 10 लाख की इनकम होने पर 5 लाख की तो मुझे डिडक्शन मिल गई। अब मेरी जो 5 लाख की इनकम बनी, 5 लाख तक कोई टैक्स लगता ही नहीं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में नो टैक्स। अगर मैं इसी में ही न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो 10 लाख में से सिर्फ 50,000 की मुझे डिडक्शन मिली। उसके बाद मेरी जो टैक्सेबल इनकम आई वो आई 9,50,000 रुपीज़, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा 54,600 रुपीज़। वेयर एज एट सेम स्केल ऑफ इनकम अगर मेरी 5 लाख तक की डिडक्शन है तो मुझे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना। इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हैं, तो अगर आपकी 11 लाख की इनकम है, ठीक है, 11 लाख की इनकम पर आपकी 5 लाख की डिडक्शन आ गई, 6 लाख की आपकी टैक्सेबल इनकम है, आपको टैक्स देना है 33,800 रुपीज़। सेम एज इन न्यू टैक्स रिजीम आपको टैक्स देना है 70,200 रुपीज़। तो यहाँ पर भी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है, न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड नहीं है। सो अब देखते हैं कि ब्रेक इवन कहाँ आता है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 लाख का जो है आपका सैलरी इंक्रीज किया है और डिडक्शन मैंने सेम ही रखी है, क्योंकि जो ये डिडक्शन मैंने अपने एग्जाम्पल में ली है वो मोस्ट ऑफ द पर्सन की होती ही है। एटीसी में सबका इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको 1,50,000 का। हेल्थ इंश्योरेंस हर कोई लेके चलता है, होम लोन भी सैलरीड पर्सन के केस में 80% लोगों का चल ही रहा होता है। तो इस एग्जाम्पल में जो हमने डिडक्शंस ली हैं वो उतनी ली हैं जितना एक लेमैन के पास मोस्टली होती ही है। तो यहाँ पर जब मैंने अपनी इनकम 1 लाख से इंक्रीज करी तो उससे मैंने ये एनालाइज किया कि ये देखिए नीचे हमने अपना एनालाइज भी बनाया है, 20 लाख की इनकम तक भी आपका जो है ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है एज कंपेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। फिर उसके बाद अगर मेरी इनकम 25 लाख तक होती है, ठीक है, तो मेरा जो ओल्ड रिजीम में टैक्स है 4,44,000 का बनेगा, न्यू में 4,68,000 का बनेगा। सेम एज मतलब मैंने 36 लाख तक अपनी इनकम को रोल ओवर कर दिया और मेरी 5 लाख तक की रिडक्शन है, उसमें भी मेरी जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिटेड है, न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड नहीं है। हाँ, अगर आपकी रिडक्शन यहाँ से कम हो जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको चेंज करके बता देती हूँ, मेरी जो डिडक्शन है, लेट्स सपोज ये सारी डिडक्शन मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है, 10 लाख की आपकी इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगी ही, तो आपकी 9,50,000 की यहाँ पे आ गई इनकम। सेम एज न्यू में भी आपकी 9,50,000 की ही है, तो न्यू में बन रहा है आपका 54,000 का टैक्स और ओल्ड में बन रहा है 1,06,000 का टैक्स। तो यहाँ पर आपको कौन सी रिजीम बेनिफिटेड है, न्यू टैक्स रिजीम, ना कि ओल्ड टैक्स रिजीम। सो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए जब भी बेनिफिटेड साइड होगी जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में क्योंकि डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड साइड पे नहीं आएगी।
इसी एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि इनकम मेरी सेम है, इवन मेरी नेट टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर मेरा टैक्स लग रहा है वो भी मेरा सेम है 950 950। तो मेरी न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। इसी ही एनालिसिस को और आगे बढ़ाते हुए ये एक हमने ये पिक्चर ड्राफ्ट करी है, यहाँ पे आपको क्लियरली पता लगेगा। ये है मेरी सारी इनकम, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख इनकम, 6,50,000, 7 लाख, 7,50,000, हर 50,000 का हमने इंक्रीमेंट दिखाया है। देन 10 लाख के बाद हमने 1-1 लाख का इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पर ये है डिडक्शन, ठीक है। अगर मेरी 1,50,000 तक की डिडक्शन है तो 6 लाख रुपीज़ पर ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लिए बेनिफिटेड है, 650 में भी ओल्ड है। देन 7 लाख जैसे ही आप आओगे तो आपके लिए जो है न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड होगी। तो ऐसे एसएससीज जिनकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है या 7 लाख है और उनकी डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख रुपए की है तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है। सेम एज अगर आपकी डिडक्शन 1,75,000 तक है तो भी आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है, अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा है तो। 10 लाख इनकम पर एक ऐसा ब्रेक इवन आएगा अगर आपकी डिडक्शन 3 लाख रुपए तक है तो, कि आप चाहे न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें, आपके ऊपर जो है ब्रेक इवन पॉइंट है, आपको दोनों ही रिजीम में सेम टैक्स पे करना है। आप कोई सा भी टैक्स रिजीम जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं हायर स्लैब वालों की बात करूँ तो 15 लाख ऑनवर्ड्स, ठीक है, 15 लाख के बाद जितनी भी आपकी इनकम है, अगर आपकी डिडक्शन मैक्सिमम 4 लाख तक भी है तो भी आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिटेड है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। आप सबके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में तो बताया कि हमारा 35 लाख तक भी मेरा जो है न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड साइड पर नहीं आ रहा था। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने इस एग्जाम्पल में जो डिडक्शन कोट की है वो 4 लाख तक कोट की है, ठीक है। और उस एग्जाम्पल में हमने जो आपको डिडक्शन दिखाया वो दिखाया 5 लाख तक, कि अगर आपकी 5 लाख डिडक्शन है ही है, आपका 5 लाख इन्वेस्टमेंट है ही है तो आपके लिए जो है ओल्ड टैक्स रिजीम 30 लाख तक बेनिफिटेड साइड पे जा सकती है। और इस एग्जाम्पल में हमने दिखाया है कि आपकी 15 लाख ऑनवर्ड्स अगर आपकी डिडक्शंस जो है 4 लाख तक भी होती हैं तो भी आपकी जो है न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है। उससे पहले आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स भी आ रहे हैं और कहीं कहीं पे आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम भी बेनिफिटेड है। तो ये है हमारी डिडक्शन साइड और ये है हमारी इनकम साइड। इस पिक्चर को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सो यहाँ से आप अपना इजीली पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है। इसके साथ साथ हमने एक छोटा सा एक्सेल में कैलकुलेटर भी डेवलप किया है जिससे आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ अपना इनकम डालना है कि आपकी कितनी इनकम होगी और कितनी आपने जो है डिडक्शंस अवेल कर रखी हैं वो आपको सामने डालना है। फिर ओल्ड में आपको कितना टैक्स लगेगा और न्यू में कितना टैक्स लगेगा वो आपको सामने पता लग जाएगा। जैसे मैंने ब्रेक इवन का डाल के दिखाया है कि अगर मेरी 10 लाख तक की इनकम है और मेरी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो दोनों में मिलेगी, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, ठीक है। एटीसी में मैंने 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और 50,000 मेरा एनपीएस में है, हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा 50,000 का, ओवरऑल मेरी 3 लाख की डिडक्शन है तो 7 लाख की इनकम आ गई टैक्सेबल इनकम। तो इसके ऊपर मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बन रहा है 54,600 और न्यू टैक्स रिजीम में भी मेरा सेम इनकम पर टैक्स बन रहा है 54,600। तो इस सिचुएशन में आप कोई भी टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर सकते हैं, आइदर इट्स ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम। इसको हम चेंज करके भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी 12 लाख की इनकम है, ठीक है, सेम एज यहाँ पर। तो आपका जो टैक्स है ओल्ड टैक्स रिजीम में बन रहा है 96,200, न्यू टैक्स रिजीम में बन रहा है 85,800। तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है एज कंपेयर टू ओल्ड वन। और मान लीजिए इसी एग्जांपल में आपकी डिडक्शन मैं और बढ़ा देती हूँ कि 3 लाख की तो आपकी डिडक्शन है ही, आपका होम लोन भी चल रहा है, उसमें भी आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट है 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख का आपने इंटरेस्ट पे करा है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ तो डाल दिया, यहाँ क्यों नहीं डाला, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको इनमें से कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। मैंने यहाँ पे कमेंट में भी मेंशन कर दिया है कि ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये 0 0 रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लाख डिडक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। नाउ माई टोटल डिडक्शन इज 4 लाख रुपीज। अब जो मेरे ऊपर टैक्स बन रहा है वो बन रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में 75,400, न्यू टैक्स रिजीम में 85,800। सो नाउ अब गेम देखो बिल्कुल पलट गई है। अब आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है एज कंपेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। सो ये कैलकुलेटर का लिंक भी मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूंगी। अगर आप खुद से अपनी इनकम डाल के देखना चाहें कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है तो आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी यहाँ पे इनकम चेंज करनी है, दोनों में आपको सेम इनकम डालनी है। और डिडक्शन अगर आपकी कुछ कम या ज़्यादा है तो यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एनी अदर डिडक्शन इसलिए मेंशन किया है कि हमने यहाँ पे सारी डिडक्शन कवर नहीं करी है। अगर कोई आपका ATG है, लाइक आपने डोनेशन वगैरह भी कर रखी हैं, या फिर कोई और डिडक्शन है आपका जो ऊपर कवर नहीं हो रहा, तो आप एनी अदर में डाल के उसको कैलकुलेशन देख सकते हैं। हाँ, आपको न्यू टैक्स रिजीम में कहीं पर भी डिडक्शंस नहीं डालनी, क्योंकि कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती एक्सेप्ट जैसा कि मैंने पहले बताया था 80 CCD2 NPS में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ अलाउ होता है। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम में 90% डिडक्शंस अलाउ नहीं होती। सो ये था मेरा कंपैरेटिव एनालिसिस। ये मैंने आपको तीनों शीट में अलग अलग तरीके से बता दिया है, एक डायग्राम से भी समझा दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है और कौन सा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।